चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वाइस राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब अस बीइंग रिसोल्यूट। ओके, तो देखिए इसमें पहला इसका आंसर समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए पहले, उसके बाद आंसर को समझिए, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, वाइस राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब अस बीइंग रिसोल्यूट। तो देखिए वाई मीन्स क्या होता है बेटा, क्यों, वाई मीन्स क्यों, और यहाँ पर राजकुमार शुक्ला नाम है पर्सन का, ठीक है, व्यक्ति का नाम है। तो वाइस राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मीन्स क्या होता है, वर्णन करना, डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, अस बीइंग रिसोल्यूट। रिसोल्यूट क्या होता है, रिसोल्यूट क्या होता है, साहसी या दृढ़। तो भैया इस चैप्टर में साहसी या दृढ़, तो इस चैप्टर में जो राजकुमार शुक्ला है उनको डिस्क्राइब किया गया है किस रूप में, एक साहसी और दृढ़ के रूप में क्यों किया गया है डिस्क्राइब। तो देखिए यहाँ पर आंसर, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब एज रिसोल्यूट, ये आपके पूरे क्वेश्चन में, इतना पूरा क्वेश्चन में यहाँ से राइट डाउन कर लीजिए। तो राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब एज रिसोल्यूट बिकॉज, क्योंकि ही डिड एवरीथिंग, ही किसकी बात कर रहे हैं, राजकुमार शुक्ला की, ही डिड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ किया टू परस्यूट गांधी जी टू कम टू हिज विलेज। मतलब उन्होंने, एवरीथिंग होता है सब कुछ, एंड परस्यूट होता है मनाना, भाई उन्होंने गांधी जी को मनाने के लिए, अपने गांव आने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, विलेज होता है गांव, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारे राजकुमार शुक्ला है, ही डिड एवरीथिंग, उन्होंने वो सब कुछ किया टू परस्यूट, परस्यूट होता है मनाना, गांधी जी को मनाने के लिए सब कुछ किया कि वो अपने गांव आ जाए। ही अकम्पनीड गांधी जी एवरीवेयर, फिर क्या किया उन्होंने, जो राजकुमार शुक्ला अकम्पनीड मतलब साथी हो गए, उनके साथी हो गए गांधी जी के, जहाँ पर भी, एवरीवेयर जहाँ भी वो जाते गांधी जी, जहाँ कहीं भी वो जाते, जहाँ कहीं भी गांधी जी जाते वो उनके साथ ही जाते। It was just because of his continuous efforts that गांधी जी agreed to visit his village। अब एक्चुअली होता है क्या, गांधी जी बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, ठीक है, तो और राजकुमार शुक्ला जो चाहते थे, उनके गांधी जी को अपने गांव बुलाना चाहते थे, तो वो उनको मना रहे थे गांधी जी को कि भाई आप हमारे गांव चलिए। तो वो क्या है, जहाँ पर भी गांधी जी जाते वो उनके साथ ही जाते, बिल्कुल दीमक की तरह चिपक गए थे कि भाई आपको कुछ भी हो जाए आपको हमारे गाँव चलना ही होगा। तो देखिए यहाँ पर इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ, यहाँ सब किस लिए था, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट्स, उनके जो नियंत्रण जो एफर्ट्स थे, प्रयास, एफर्ट्स क्या होते हैं, प्रयास, उनके नियंत्रण कंटिन्यूस निरंतर जो एफर्ट्स थे, डेट गांधी जी एग्रीड, उससे क्या हो गया, गांधी जी एग्रीड हो गए, मतलब सहमत हो गए, और सहमत होने के बाद क्या क्या वो राजी हो गए कि भाई टू विजिट हिज विलेज, कि उनके गांव जाने के लिए वो एग्री हो गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पेशेंट। क्या है क्वेश्चन हमारा, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पेशेंट। तो देखिए यहाँ पर वाई मीन्स क्या हो जाएगा, क्यों, वाई क्यों, वाई डू यू थिंक, थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना या समझना, है ना, दोनों मीन्स होता है। सर्वेंट, सर्वेंट होता है नौकर, नौकर, सर्वेंट थॉट, थॉट में थिंक की सेकंड फॉर्म होता है थॉट, सोचा, गांधी जी टू बी अनदर, अनदर मतलब दूसरे, है ना, या अन्य, और पेशेंट होता है बेटा किसान, क्या होता है, किसान। तो भाई जो वाई डू यू थिंक, मतलब आपको क्यों लगता है कि जो सर्वेंट है उसने सोचा कि जो गांधी जी है वो क्या है, अनदर पेशेंट है, मतलब दूसरे किसान है या अन्य किसान है, ऐसा क्यों सोचा सर्वेंट ने। तो आप बताइए आपके अनुसार, या आपको क्या लगता है कि सर्वेंट ने क्यों सोचा कि जो गांधी जी है वो अनदर पेशेंट है। तो देखिए आंसर क्यों पढ़ते हैं, राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पेशेंट व्हेन गांधी जी reached राजेंद्र प्रसाद होम, he was wearing simple धोती, so the servant thought that गांधी जी was also a poor patient। तो देखिए यहाँ पर आंसर, राजकुमार शुक्ला, जो राजकुमार शुक्ला है वॉज ए पेशेंट, राजकुमार शुक्ला भी क्या है, एक पेशेंट है, किसान है, पेशेंट मतलब किसान। तो राजकुमार शुक्ला एक किसान थे, वेन क्या हुआ, जब, वेन गांधी जी रिच्ड, जब गांधी जी पहुंचे, रिच मीन्स क्या होता है, पहुंचना, क्या होता है, पहुंचना, जब गांधी जी पहुंचे, वेन गांधी जी रिच्ड राजेंद्र प्रसाद होम, कहां पर, राजेंद्र प्रसाद के घर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर जब वो पहुंचे, तो ही वॉज वियरिंग, तो यहाँ पर ही किसकी बात करें, गांधी जी वॉज वियरिंग, गांधी जी वियर होता है पहनना, तो गांधी जी ने क्या करा था, पहन रखे थे सिंपल धोती, सामान्य धोती,
जैसे गांधी जी पहनते हैं सिंपल व्हाइट कलर की धोती उन्होंने पहन रखा था। सो इसीलिए द सर्वेंट, इसलिए नौकरों ने क्या करा, सोचा, थॉट, सोचा कि डेट गांधी जी वॉज ऑल्सो ए पुअर पेशेंट, के गांधी जी जो है वो भी एक क्या है, पुअर पेशेंट, गरीब किसान है ना, गरीब किसान थे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो राजकुमार शुक्ला वो किसान थे। जब गांधी जी पहुंचे राजेंद्र प्रसाद के घर तो गांधी जी ने भी क्या करा था, एक सिंपल धोती पहन रखा था, इसलिए वहां के नौकरों ने सोचा कि गांधी जी भी एक किसान है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका, लिस्ट द प्लेसेस डेट गांधी जी विजिट बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। तो देखिए यहाँ पर आंसर लिस्ट होता है आपको सूची, क्या होता है बेटा, बोलते हैं ना स्कूल में लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए। तो लिस्ट द प्लेसेस होता है स्थान या उन जगहों का सूची बनाइए, डेट गांधी जी विजिट, जहां पर गांधी जी क्या करे थे, विजिट किया था, गांधी जी ने भेंट किया था, या बोल सकते हो गांधी जी वहां पर मूल्यांकन के लिए गए थे। बिटवीन है ना, बिटवीन बीच में हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, जहां पर उनकी पहली मुलाकात किनके साथ हुई है, शुक्ला के साथ, किनके, राजकुमार शुक्ला के साथ हुई है। एंड हिज अराइवल एट चंपारण, और जब वो चंपारण पहुंचे थे, अराइवल होता है पहुंचना, जब वो चंपारण पहुंचे। तो आपको लिस्ट बनाना है उन स्थानों की जहां पर गांधी जी गए थे, जहां पर गांधी जी ने मूल्यांकन के लिए जहां जहां घूमे थे वहां की लिस्ट बनाना है, और जहां पर वो राजकुमार शुक्ला के साथ मिले थे वो भी आपको इसमें डिस्कस करना है। तो देखिए आंसर नंबर 3 हमारा, गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आंसर है, गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला के साथ वो पहली बार मिले थे, कहां पर मिले थे, वॉज एट लखनऊ, पहली मुलाकात, पहली भेंट कहां पर हुई थी, लखनऊ, कहां पर हुई थी बेटा, लखनऊ में। देन ही वेंट टू कानपुर, फिर वो कहां गए थे, कानपुर गए थे, है ना, कानपुर गए। एंड द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और अदर पार्ट्स मतलब और भी अन्य जगह भी, भारत के, इंडिया के अन्य पार्ट्स, अदर जगहों पर भी वो गए थे। लेटर, बाद में, लेटर मीन्स होता है बाद में। ही वेंट टू कलकत्ता, वो कलकत्ता गए। एंड पटना एंड मुजफ्फरपुर, तो बाद में कहाँ गए, कलकत्ता गए, पटना गए, एंड मुजफ्फरपुर भी वो गए। बिफोर अराइविंग एट चंपारण, चंपारण पहुंचने से पहले, चंपारण भी एक स्थान है, प्लेस है, तो चंपारण पहुंचने से पहले वो इन स्थानों पर गए थे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द पेशेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, और व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ द नेचुरल इंडिगो। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, व्हाट डिड द पेशेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, जो पेशेंट मतलब किसान, पेशेंट मीन्स क्या होता है, किसान, तो जो किसान थे वो ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड, जो ब्रिटिश जो थे, जो इसको लैंडलॉर्ड्स होता है जमींदार, या भूमि के जो मालिक होते हैं उसको लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं, जमींदार। तो ब्रिटिश जमींदारों को वो चुकाते थे, पे मतलब देना, क्या होता है, देना या चुकाना, क्या चुकाते थे, एज ए रेंट। रेंट मीन्स जैसे समझते हैं ना, कोई सा अपन किराए पे रहते हैं, रेंट पे लेते हैं, कुछ प्लॉट लेते हैं, रेंट पे मकान लेते हैं, रेंट पे कार लेते हैं। तो जो रेंट पे जो उन्होंने, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जो ब्रिटिश जमींदार थे, जो उनके जो किसान थे, उन्होंने रेंट के बदले में उनको क्या देते थे, किसान ब्रिटिश जमींदारों को रेंट के बदले में क्या देते थे। और आगे पूछा है, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई, अब जो ब्रिटिश लोग हैं वो, अब ब्रिटिश जो लोग हैं वो नाउ अब क्या चाहते हैं, वांट टू इंस्टेड मतलब जो रेंट में दे रहे थे, जो किसान दे रहे थे। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो ब्रिटिश जमींदार थे वो किसानों से रेंट के बदले में इंडिगो लेते। इंडिगो का हिंदी होता है नील है ना, इसका ब्लू कलर का, नील कपड़े वगैरह में लगाते हैं, तो नील लेते थे रेंट के बदले में। जैसे आपने कोई सा मकान किराए पे लिया तो आप क्या लेंगे, रेंट में पैसा लेंगे, तो वो रेंट में उनसे नील इंडिगो लेते थे। पर अब क्या हुआ, अब वो क्या लेना चाहते हैं, अब उनको क्या चाहिए, इंस्टेड मतलब अब उनको नील नहीं चाहिए ब्रिटिश को, अब वो क्या चाहिए, एंड वाई, और क्यों चाहिए। फिर आगे देखा, व्हाट वुड द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, इम्पैक्ट होता है प्रभाव, क्या होता है बेटा, प्रभाव,
तो क्या प्रभाव पड़ा, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक, सिंथेटिक होता है कृत्रिम, क्या होता है कृत्रिम, कृत्रिम इंडिगो का, कृत्रिम इंडिगो, कृत्रिम नील का क्या प्रभाव पड़ा ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, जो प्राकृतिक रूप से उगाई जाती है इंडिगो, उस प्राकृतिक इंडिगो पर जो कृत्रिम इंडिगो है उसका क्या इम्पैक्ट, उसके मूल्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, चले देखते हैं आंसर। द पेशेंट पेड द ब्रिटिश, देखिए यहाँ पर द पेशेंट पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इंडिगो, क्या देते थे वो, यहाँ पर आंसर देखिए इंडिगो, इंडिगो मीन्स होता है नील। तो जो किसान थे वो पेड करते थे, चुकाते थे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, है ना, ब्रिटिश जमींदारों को इंडिगो नील एज ए रेंट, रेंट के बदले में। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, अब क्या हुआ, जो जर्मनी है, जो जर्मन देश है, ये कंट्री है, तो जर्मन जो है, जर्मनी है डेवलप्ड, उन्होंने क्या किया, डेवलप कर लिया सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक यानी कृत्रिम नील को क्या कर लिया, उसको निर्माण कर लिया, बना लिया। सो इसीलिए द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, इसलिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मनी, भाई उन्होंने कहा कि अब हमें नील नहीं चाहिए, अब हमें पैसा चाहिए, एज कंपेंसेशन, मतलब उस कर के रूप में, उस कर के ये रूप में हमें अब पैसा चाहिए। द प्राइसेस ऑफ नेचुरल, अब क्या हुआ, जो मूल्य है, प्राइसेस ऑफ नेचुरल, प्राकृतिक मूल्य जो है इंडिगो का, वो क्या हो गया, वुड गो डाउन, गो डाउन मतलब उसका मूल्य कम हो गया, क्योंकि देखो जो मशीनों से जो इंडिगो बनाई जाती है कृत्रिम, उससे वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, वो नेचुरल जो इंडिगो होती है वो कम पैदा होती है, इसलिए क्या हुआ, अब इसको महंगा नहीं बेच सकते अपन प्राकृतिक इंडिगो को, क्योंकि वो भी नील है, ये भी नील है, तो इसलिए इसका क्या डाउन हो गया ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो। तो जो कृत्रिम इंडिगो है इसके कारण से नेचुरल इंडिगो का क्या हो गया, थोड़ा वो कम हो गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए, हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि अपन ने देखा था पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंडिगो, इसका अपन पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे, आज की क्लास में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है। ओके, नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। क्वेश्चन नहीं आया समझ में, एक बार फिर समझ लीजिए, व्हाई डिड गांधी जी एग्री। तो सबसे पहले जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है इनको हाईलाइट कर लीजिए, व्हाई, और व्हाई मीन्स होता है क्यों। ठीक है, यहाँ पर एग्री, एग्री होता है सहमत, सहमत होना, राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। सेटलमेंट, सेटलमेंट मीन्स होता है समझौता, क्या होता है सेटलमेंट मीन्स समझौता, भाई दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है ना, फिर तीसरे व्यक्ति ने आकर दोनों को समझा दिया, इसको बोलते हैं अपन सेटलमेंट हो गया उनका। ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, फार्मर सभी को पता है किसान होता है, और रिफंड होता है वापसी, क्या होता है पैसे की या धन की वापसी। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाई डिड गांधी जी एग्री, भाई गांधी जी एग्री क्यों हो गए सेटलमेंट के लिए, समझौते के लिए। ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर, मतलब जो किसानों का, किसानों से धन की प्राप्ति कितना परसेंट, 25%, तो इसके लिए गांधी जी सहमत क्यों हो गए। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका, फॉर गांधी जी इट वॉज नॉट अबाउट द मनी बट फॉर राइट्स एंड प्रेस्टीज ऑफ पीसेंट्स, सो ही एग्रीड टू द सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स। ये बाकी आपका क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर आंसर फॉर गांधी जी, गांधी जी के लिए इट वाज नॉट अबाउट द मनी, गांधी जी के लिए पैसा नहीं है, ठीक है ना। गांधी जी जिस बात के लिए एग्री हुए हैं उन्होंने कहा कि इट वाज नॉट अबाउट द मनी, भाई ये पैसे का समझौता नहीं है बल्कि काय का है, फॉर राइट्स, राइट्स मीन्स क्या होता है बेटा, अधिकार, क्या होते हैं अधिकार। उन्होंने कहा है कि भाई ये हमारे पैसों का समझौता नहीं हुआ है, हमारे अधिकारों की बात है एंड हमारी प्रतिष्ठा की बात है, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज होता है प्रतिष्ठा, क्या होता है प्रतिष्ठा, ये हमारे प्रतिष्ठा की और हमारे अधिकारों की बात है, किसके अधिकार, किसान के। पीसेंट्स मीन्स होता है किसान और फार्मर मीन्स भी क्या होता है किसान, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है ना। अंग्रेजी में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और एक अर्थ के बहुत सारे शब्द भी होते हैं, तो फार्मर मीन्स भी किसान होता है और पेशेंट मीन्स भी किसान होता है। चलिए आगे देखिए, सो इसलिए ही एग्रीड, इसलिए गांधी जी क्या हो गए, सहमत हो गए टू सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ, और यहाँ पे डॉट डॉट लगाए, ये यहाँ से क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, सेटलमेंट ऑफ एग्री
टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। इसलिए गांधी जी क्या हुआ, सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि भाई बात पैसे की नहीं है, बात हमारे अधिकार की है और हमारी प्रतिष्ठा की बात है। इसलिए गांधी जी वो जो 25% जो धन वापसी की बात थी उसके लिए सहमत हो गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेशेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ मीन्स कैसे। तो हाउ डिड द एपिसोड मीन्स क्या होता है, एपिसोड होता है प्रकरण। क्या होता है, प्रकरण। जैसे आप टीवी सीरियल में देखते हो ना, रामायण का एपिसोड, महाभारत का एपिसोड, उस एपिसोड की बात कर रहे हैं। तो हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट। चेंज मीन्स होता है बदलना, चेंज मीन्स यहाँ पर हो जाएगा बदलना, और प्लाइट हो जाएगा दुर्दशा। क्या होता है, दुर्दशा। और पेशेंट किसकी दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा किस प्रकरण से बदल गई या कैसे बदल गई। तो हाउ डिड द एपिसोड, जो एपिसोड जो प्रकरण हुआ था उससे किसानों की दुर्दशा कैसे बदल गई, ये आपको क्वेश्चन है। देखिए आंसर इसका, द एपिसोड ऑफ द रिफंड ऑफ ए कंपेंसेशन गेन करेज टू द पेशेंट्स, दे शो दैट दे हैड राइट्स एंड दे हैड आल्सो रिफंडर्स ऑफ देयर राइट्स। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप आंसर को समझ लीजिए। द एपिसोड ऑफ द रिफंड, एपिसोड प्रकरण हो गया आपका, और रिफंड होता है धन की वापसी। तो किस धन की वापसी, कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मींस क्या होता है, मुआवजा। क्या होता है, मुआवजा, जो किसानों को मिलता है कि नहीं, मुआवजा। तो जो मुआवजा था, ठीक है ना, उस मुआवजे की वापसी, मतलब जो किसानों को कर के रूप में वो अंग्रेजों को टैक्स देते थे उसकी बात करें, मुआवजे की वापसी जो था, गेन करेज टू द पेशेंट, उसने क्या करा है कि किसानों के अंदर क्या कर दिया, साहस भर दिया। करेज मीन्स होता है साहस। क्या होता है बेटा, साहस, है ना। और गेन मीन्स होता है प्राप्त होना या आना। तो इससे क्या हो गया भाई, उनको अधिकार, उनको समझ में आया कि यार अपने भी कुछ अधिकार है, अपने भी कुछ मान मर्यादा है। जब उन चीज़ों के बारे में उनको पता लगा तो उनके अंदर क्या हो गया, थोड़ा सा साहस आ गया। किनके अंदर, किसानों के भीतर थोड़ा साहस आ गया। दे शो डेट, उन्होंने देखा, किसने, किसानों की बात करें, दे शो डेट, उन्होंने देखा कि दे हैड राइट्स, कि भाई उनके भी अधिकार थे। दे हैड राइट्स एंड दे हैड आल्सो डिफेंडर्स ऑफ देयर राइट्स, और उनके अधिकारों के भी रक्षक भी है। डिफेंडर्स में इसका होता है रक्षक। क्या देखा उन्होंने, भाई रक्षक कौन होते हैं, वकील। ठीक है, तो जब किसानों को मालूम पड़ा कि यार अपने पास अधिकार है और हमारे अधिकारों के रक्षक भी है, वकील वगैरह, तब उनको ये चीज समझ में आई कि हमें बिना किसी कारण से नहीं डरना चाहिए। तो क्वेश्चन था हमारा कि किस प्रकरण से, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेशेंट, किसानों की दुर्दशा कैसे बदल गई। तो द एपिसोड ऑफ द रिफंड ऑफ ए कंपेंसेशन, जो उनको मुआवजा था वापसी देने के रूप में, तो उनके अंदर क्या हुआ, किसानों के भीतर थोड़ा सा साहस आ गया, करेज आ गया। जब उन्होंने देखा कि यार हमारे पास भी अधिकार है और हमारे अधिकारों के रक्षक भी है, तो उन्होंने क्या करा, फिर रिफंड देना बंद किया। ठीक है, चले बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स। क्या है क्वेश्चन, हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, हाउ मीन्स होता है कैसे, सभी को पता है आपको। तो हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित। क्या होता है, प्रभावित, प्रभावित करना। क्या होता है, प्रभावित करना। बेटा लॉयर्स मीन्स क्या होता है, लॉयर्स होता है वकील। तो वकीलों को गांधी जी ने कैसे प्रभावित किया था, आगे क्वेश्चन समझ में। चलिए आंसर देखिए, गांधी जी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर, ये आपका पूरा क्वेश्चन में, गांधी जी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स। गांधी जी ने क्या करा है, जो वकील थे उनको क्या करा है, प्रभावित किया है। कैसे किया है, थ्रो, किससे प्रभावित किया है, थ्रो हिज कन्विक्शन। क्या होता है यहाँ पर, कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है, दोष सिद्धि। क्या होता है बेटा, दोष सिद्धि से। किससे क्या है, दोष सिद्धि से उनको प्रभावित किया, किनको, वकीलों को। और आगे दिया है अर्नेस्टनेस। क्या लिखा है, अर्नेस्टनेस। तो यहाँ पर लिखा है अर्नेस्टनेस, मतलब ईमानदारी से, हो जाएगा आपका ईमानदारी। तो पहला हो गया अपना कन्विक्शन, दोष सिद्धि से, और यहाँ पर हो गया अर्नेस्टनेस, यहाँ पर ईमानदारी से। और पार्टिनेंट, पार्टिनेंट होता है उचित। क्या होता है बेटा, उचित।
उचित क्वेश्चन नहीं मतलब उचित प्रश्न पूछकर। तो 3 बातों से गांधी जी ने उन लॉयरों को क्या करा था, इन्फ्लुएंस किया था, मतलब प्रभावित किया था। वो 3 बातें क्या थी, थ्रू हिज कन्विक्शन, दोषसिद्धि, और ऑनेस्टनेस, ईमानदारी, और पर्टिनेंट, उचित, एंड क्वेश्चनिंग। तो उचित प्रश्न पूछकर और ईमानदारी से और दोष सिद्धि करके गांधी जी ने वकीलों को प्रभावित किया था। आगे क्वेश्चन और आंसर समझ में, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर? तो गांधी जी ने क्या करा है, जो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, लॉयर थे, उनको क्यों डांटा था? तो वाई मीन्स हो गया बेटा क्यों, वाई मीन्स क्यों। तो वाई डिड गांधी जी चाइड, इसको क्या पढ़ता है, चाइड, और चाइड मीन्स होता है डांटना। क्या होता है, डांटना। तो वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, लॉयर मीन्स होता है बेटा वकील, लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर, किस वकीलों को डांटा था, मुजफ्फरपुर के वकीलों को क्यों डांटा था? तो देखिए यहाँ पर आंसर, गांधी जी चाइड द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर। ये पूरा आपके क्वेश्चन में यहाँ से लगाकर पूरा राइट डाउन कर दीजिए। गांधी जी चाइडेड द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर। तो देखिए यहाँ पर कलेक्टिंग मतलब ऐसे तो इकट्ठा करना होता है, पर यहाँ पर लेना होता है। कलेक्टिंग बिग फीस मतलब बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा शुल्क को ले रहे थे। जो वकील थे वो कलेक्ट कर रहे थे बिग फीस, मतलब बहुत ज़्यादा जो फीस ले रहे थे, वो शुल्क ले रहे थे। किससे? फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर। अब पुअर मीन्स गरीब होता है। अब आप लोग कमेंट्स में बताएं कि शेयर क्रॉपर क्या होता है। शेयर क्रॉपर होता है जैसे कोई जमीन रखता है नहीं बंटवारे से, तो इसको बोलते हैं बटाईदार। क्या बोलते हैं? बटाईदार। जो बटाईदार है था, जमीन गिरवे रखते हैं, आपसे बंटवारे से जमीन लेते हैं, उसको बोलते हैं शेयर क्रॉपर। तो जो गरीब शेयर क्रॉपर थे, उनसे वो क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे। कौन? मुजफ्फरपुर के लॉयर्स। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आगे देखिए, वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? क्या है क्वेश्चन हमारा, कि व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लीजिए, वाई में हो जाएगा क्यों आपका, और वाई डू यू थिंक आपको क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक आपको क्यों लगता है कि गांधी जी कंसिडर्ड, कि गांधी जी मानते, कंसिडर्ड होता है मानना, कंसिडर्ड, गांधी जी ने माना कि द चंपारण एपिसोड, जो चंपारण प्रकरण था, एपिसोड था, टू बी ए टर्निंग पॉइंट मतलब बदलाव इन हिज लाइफ, उनके जीवन में बदलाव का क्या था, समय था। तो ऐसा गांधी जी क्यों मानते हैं? क्वेश्चन पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांधी जी जो है वो कंसिडर्ड, वो ऐसा मानते हैं कि जो चंपारण एपिसोड था, प्रकरण था, उससे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो ऐसा वो क्यों मानते हैं? तो देखिए यहाँ पर, वेन गांधी जी रीच्ड चंपारण, जब गांधी जी कहाँ पहुंचे, चंपारण पहुंचे। वेन गांधी जी रीच्ड चंपारण, ही हैड नो आइडिया, उनको किसी प्रकार का कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था कि ही वुड गेट सच ए मैसिव सपोर्ट फ्रॉम 1000। मैसिव सपोर्ट होता है बहुत बड़ा सपोर्ट, सहयोग। सपोर्ट मीन्स क्या होता है बेटा, सहयोग। क्या होता है? सहयोग। क्यों उनको इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा? क्या मिलेगा? बहुत बड़ा। मैसिव मीन्स होता है बड़ा। गांधी जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनको इतना मान सम्मान, बहुत बड़े संख्या में लोगों के द्वारा उनको मान सम्मान मिलेगा, ऐसा गांधी जी ने नहीं सोचा था। चलिए देखिए, इसका आगे का और कुछ आंसर बचे हुआ है थोड़ा बहुत, उसको आगे लिख लेता अपन, ठीक है ना? इतना आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि ही वुड गेट ए सच ए मैसिव सपोर्ट फ्रॉम 1000 ओ पेशेंट, मतलब जो हजारों लोगों की संख्या में जो किसान आए थे, उनको बहुत बड़ा सहयोग मिला गांधी जी को उन किसानों से। तो विच मेड हिम फेमस, जिससे क्या हुआ, गांधी जी क्या हो गए, फेमस हो गए। गांधी जी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, गांधी जी को बहुत प्रसिद्ध बना दिया इन्होंने थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में। कहाँ पर? पूरे कंट्री में किसानों ने गांधी जी को क्या बना दिया, बहुत फेमस, प्रसिद्ध बना दिया था। देयरफॉर इसलिए गांधी जी कंसिडर्ड, इसलिए गांधी जी ने माना, क्या माना, कंसिडर। देखिए बाकी क्वेश्चन से लिख दीजिए आप लोग यहाँ से, गांधी जी, ये तो मीडिया है, गांधी जी है ना, गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इसलिए गांधी जी ने माना कि जो चंपारण प्रकरण है वो उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ था, वो टर्निंग पॉइंट था, या बहुत महत्वपूर्ण समय था उनके जीवन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। 9 कंप्लीट हो चुका है। चलिए
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10वां क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड गांधी जी गो टू मुजफ्फरपुर और वेयर डिड ही स्टे देयर। क्या है क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए थे, पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा प्रश्न इसमें वेयर डिड ही स्टे देयर, और वो कहाँ पर ठहरे थे, वहां पर मुजफ्फरपुर में वो कहाँ पर ठहरे थे। तो देखिए आंसर, गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर टू मोर इन्फॉर्मेशन, काहे के लिए गए थे वो, मुजफ्फरपुर गए थे मोर इन्फॉर्मेशन मतलब अधिक जानकारी के लिए। इन्फॉर्मेशन होता है जानकारी या सूचना, अधिक जानकारी सूचना के लिए मुजफ्फरपुर गए थे। अबाउट किसके बारे में जानकारी, शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स का मीन्स मैंने बताया आपको क्या होता है, बटाईदार या जो बटाई से जमीन लेता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अबाउट शेयर क्रॉपर्स के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए मुजफ्फरपुर गए थे। फिर वहां पर देखिए ही स्टे, वो वहां पर ठहरे, स्टे मतलब होता है ठहरना या रुकना। ही स्टे देयर एट प्रोफेसर मलकानिस, वो कहाँ पर ठहरे थे, मलकानिस प्रोफेसर जो है उनके घर पर, एक प्रोफेसर है उनका नाम है मलकानिस, उनके घर पर वो ठहरे थे। ही वॉज ए टीचर, अब जो मलकानिस है ही वॉज ए टीचर, वो कि एक शिक्षक है इन ए गवर्नमेंट स्कूल, कहाँ पर है, एक गवर्नमेंट स्कूल में वो क्या है, शिक्षक है। ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण गैस टू द कोर्ट वाज यूजलेस। क्या क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी फील, गांधी जी को ऐसा क्यों लगा, फील मतलब मीन्स होता है वैसे महसूस होना, पर यहाँ पर लगना होता है, क्या होता है, लगना। तो व्हाई डिड गांधी जी फील, गांधी जी को क्यों लगा कि टेकिंग द चंपारण केस, के टेक मीन्स होता है बेटा वही लेना आपका, तो टेकिंग द चंपारण केस, चंपारण केस को लेना टू द कोर्ट वाज यूजलेस, मतलब जो केस है चंपारण उसको लेना कहाँ से, कोर्ट से, वो क्या रहेगा, बेकार रहेगा, या फिर उस केस को, चंपारण केस को कोर्ट में ले जाना यूजलेस रहेगा, मतलब बेकार रहेगा, यूजलेस बेकार होता है। ठीक है, तो गांधी जी को ऐसा क्यों लगा, तो देखिए यहाँ पर आंसर, गांधी जी फेल्ट, गांधी जी को लगा या गांधी जी ने महसूस किया कि इट टू बी यूजलेस, के बेकार होगा या बेकार रहेगा, बिकॉज क्योंकि द पेशेंट्स, जो किसान है, द पेशेंट वर क्रश्ड एट फियर स्टिगन, जो किसान है वो उनको क्या हुआ था, कुचला गया था। क्रश्ड मतलब होता है कुचलना, क्या होता है बेटा, कुचलना। तो भाई किसानों ने क्या हुआ था कि आंदोलन क्या हुआ होगा, तो जब आंदोलन कराए तो लाठी चार्ज हुआ होगा, उनको कुचल दिया गया होगा, तो किसानों को कुचल दिया गया था एंड फियर स्टिकन, और वो डर के शिकार हो गए थे। क्या हो गए थे भाई, उनको डर लग रहा था, डर के शिकार हो गए थे। अब शिकार का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि शेर का शिकार करना, ठीक है, हिरन का शिकार करना, ऐसा नहीं है। शिकार का मतलब होता है यहाँ पर डर हावी हो जाना, तो डर के शिकार हो गए थे कौन, किसान। अब यहाँ पर देखिए गांधी जी ही वांटेड, गांधी जी चाहते थे, वांटेड मतलब चाहना होता है, पेशेंट, गांधी जी चाहते थे कि पेशेंट जो किसान है टू बी फ्री, क्या वो क्या रहे, टू बी फियर फ्री फ्रॉम, मतलब वो डर से क्या रहे, दूर रहे। फियर में तो होता है डर और फ्रॉम होता है से, तो डर से क्या रहे, पेशेंट टू बी फार, ये बेटा यहाँ पर फेयर नहीं है, फॉर है, फॉर फ्रॉम फ्री, तो वो फियर यानी कि डर से दूर रहे, गांधी जी चाहते थे। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि चंपारण केस को कोर्ट में ले जाना यूजलेस है, बेकार है। ओके चलिए, आई होप आपको पूरे क्वेश्चन और आंसर अच्छे समझ में आए होंगे। यहाँ पर अपन ने इंडिगो जो चैप्टर है अपना, इसके पूरे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया है। अगले टॉपिक में अपन करेंगे जो इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।